मुर्दाबाद 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 और मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 श्रम कोड वापस लो वापस लो वापस लो श्रम कोड वापस लो वापस लो वापस लो मोदी सरकार होश पे आओ होश में आओ होश में आओ मजदूरों पर दमन नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मजदूरों पर दमन नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे निजीकरण वापस लो वापस लो वापस लो 8 घंटे की ड्यूटी हमारा हक है हक है हक है ठेकेदारी प्रथा बंद करो बंद करो बंद। आज पूरे देश को तबाह करने पर लगा हुआ है, इसलिए तमाम ट्रेड यूनियनों असंगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन सब मिलकर आज अखिल भारतीय बंद और मजदूर हड़ताल का आज आह्वान किया गया है और पूरे देश भर में ये पालन हो रहा है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फांसी संगठन है, जिसके मार्गदर्शन में संचालित है, पूरे देश में निजीकरण उदारीकरण की पूरी बयार बहाई हुई है। पूरे देश में बैंक, बीमा, एयरपोर्ट, रेलवे सब चीज को इसने बेच दिया या बेच रहे हैं। देश में जो कुछ भी आजादी की लड़ाई में हमने हासिल किया था, वो सब कुछ इन्होंने देशी विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अडानी अंबानी के जैसे महाभ्रष्ट कॉर्पोरेट घरानों का तो गिरवी रख दिया है। और पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, साम्राज्यवादी सरगना है, जिसके निर्देशों पर, जिसके धमकी के आगे झुकते हुए मजदूर किसान विरोधी तमाम जो काले कानूनों को लागू कर रहे हैं और जनता के जीवन में जो भीषण गरीबी, महंगाई, भुखमरी बढ़ रही है आज की तारीख में, बेतहाशा बेरोजगारी है, ये सब आरएसएस और भाजपा की नीति के कारण हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में जैसे दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने ऐतिहासिक आंदोलन किया और आरएसएस भाजपा के जैसे फांसीवादी शक्तियों को झुकने पर मजबूर किया, उसी प्रकार से देश के संगठित क्षेत्र के मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान, महिलाएं, छात्र, नौजवान सबको एकजुट होकर इस तानाशाही फासिस्ट निजाम को बदलने की जरूरत है, जो देश में देश को गरीबी का एक बहुत बड़ा गढ़ बना चुके हैं और देश में अमीर और गरीबी के बीच में असमानता भीषण बढ़ गई है। ऐसे एक निजाम को एक दिन में बर्दाश्त करना किसी भी मजदूर, किसान या बेरोजगार नौजवान के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, आज देश में आजादी की लड़ाई जिन शहीदों ने लड़ा था, उस साझी शहादत, साझी विरासत को याद करते हुए, मोदी, भागवत और शाह के हिंदू मुस्लिम के खेल को बेनकाब करते हुए, हमको शोषणहीन भारत बनाने के लिए इस हड़ताल को, मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करने के लिए, किसान विरोधी काले कानून को, अडानी अंबानी के हित के काले कानूनों को रद्द करने के लिए और पूरे देश में गरीबी, भुखमरी से निजात दिलाने के लिए इस लड़ाई को आगे ले आने की जरूरत है। दोस्तों, आज की तारीख में आप सोचिए, उड़ीसा की भाजपा सरकार ने भुवनेश्वर में हमारे जो मजदूर नेता है, कॉमरेड प्रमीला, कॉमरेड शंकर, जो झुग्गी झोपड़ी के आंदोलन संगठित मजदूरों के नेता है, वो शांतिपूर्ण जुलूस प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे कि हम कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके अज्ञात जगह पर ले गए। हर जगह देश में दमन कर रही है सरकार, भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार। कहने का तो संविधान है, लेकिन संविधान को सिर्फ कागज का टुकड़ा बना दिया नरेंद्र मोदी ने, भागवत और शाह ने। सारे निर्णय लिए जाते हैं कॉर्पोरेट के बोर्ड रूम में, अडानी और अंबानी के बोर्ड रूम में सब निर्णय लिए जाते हैं। संसद सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। तो दोस्तों, आज लोकतंत्र को, सच्ची लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए, शहीदों के सपनों का भारत, एक शोषणहीन भारत बनाने के, एक धर्मनिरपेक्ष भारत, एक जातिहीन भारत, एक अमीरी और गरीबी की असमानता से मुक्त भारत, जिस भारत में आंसू और भूख की कोई जगह नहीं होगी, उस भारत को बनाने की लड़ाई को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए आज के अखिल भारतीय मजदूर हड़ताल को सफल करें। मैं अंत में 2 लाइन गीत गाना